रोज़ नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। समस्या कोई भी हो, उसका समाधान तेनालीराम निकाल ही देते हैं। अब लीजिए इस समस्या को ही। उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी कहानियाँ चैनल में, और मैं हूँ तृप्ति। राजा कृष्णदेव राव के राज्य में एक कंजूस सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर एक पैसा भी उससे खर्च नहीं होता था। एक बार उस सेठ के कुछ मित्रों ने हंसी हंसी में एक कलाकार से उस कंजूस सेठ के चित्र को बनाने का बोला। मित्रों के सामने सेठ चित्र बनवाने के लिए राजी तो हो गया, लेकिन जैसे ही चित्रकार अगले दिन उसका चित्र बनाकर लाया तो सेठ की हिम्मत नहीं पड़ी कि चित्र के मूल्य के रूप में चित्रकार को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दे। चित्रकार को उसका मूल्य ना देना पड़े, इसके लिए सेठ ने चाल चली। चित्रकार को आता देखकर सेठ जी अंदर चले गए और कुछ ही क्षणों में अपना चेहरा बदलकर बाहर आए। उसने चित्रकार से कहा, तुम्हारा चित्र ज़रा भी ठीक नहीं बना। तुम ही बताओ, क्या यह चेहरा मेरे चेहरे से ज़रा भी मिलता है? तब चित्रकार ने चित्र को देखा तो उसने महसूस किया कि हाँ, सच में यह चित्र तो सेठ जी से बिल्कुल नहीं मिलता है। तब सेठ चित्रकार से बोलता है कि जब तुम ऐसा चित्र बनाकर लाओगे जो ठीक मेरी शक्ल से मिलेगा, तभी मैं उसे खरीदूंगा। दूसरे दिन चित्रकार एक और चित्र बनाकर लाया जो हूबहू सेठ जी से मिलता था, पर इस बार फिर सेठ ने अपना चेहरा बदल लिया और चित्रकार के चित्र में कमियां निकालने लगा। चित्रकार बड़ा लज्जित हुआ। उसे ही समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह की गलती उससे कैसे हो रही है। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले आया, पर उसके साथ फिर वही हुआ। अब उसे लग गया था कि सेठ पैसे ना देने पड़े, इसके लिए कोई ना कोई चाल जरूर चल रहे हैं। वह जान चुका था कि ये सेठ मक्खी चूस है, पर चित्रकार अपने कई दिनों की मेहनत भी बेकार नहीं जाने देना चाहता था। बहुत सोच समझने के बाद चित्रकार तेनालीराम के पास पहुंचा और अपनी समस्या उन्हें बताई। कुछ समय सोच विचार करने के बाद तेनालीराम ने चित्रकार से कहा, कल तुम उसके पास एक शीशा लेकर जाओ और कहो कि आपकी बिल्कुल असली तस्वीर लेकर आया हूँ। अच्छी तरह मिलाकर देख लीजिए, कहीं कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। बस फिर अपना काम हुआ ही समझो। अगले दिन चित्रकार ने ऐसा ही किया। वह शीशा लेकर सेठ के घर पहुंचा और सेठ जी के सामने रख दिया और बोला, लीजिए सेठ जी, आपका बिल्कुल सही चित्र। गलती की इसमें ज़रा भी गुंजाइश नहीं है। चित्रकार ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाते हुए ये सब कहा। फिर सेठ ने झुनझुनाते हुए उससे कहा, लेकिन यह तो शीशा है। तब चित्रकार बोला, आपकी असली सूरत शीशे के अलावा बना भी कौन सकता है? जल्दी से मेरे चित्रों का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालिए। सेठ समझ गया था कि ये सब तेनालीराम की सूझबूझ का परिणाम है। उसने तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं चित्रकार को दे दी। तेनालीराम ने जब यह घटना महाराज कृष्णदेव राव को बताई तो वह ये पूरी घटना सुनकर खूब हंसे। तो तेनालीराम की सूझबूझ कैसी लग रही है आप सबको? मज़ा आ रहा है या नहीं कहानी सुनने में? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लाऊंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आप सभी के लिए। तब तक के लिए बाय।